हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग इसका दो वीडियो देख चुके हैं। हम लोग पार्ट थर्ड में देखेंगे और इसमें वह क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वो जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने को उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई, तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत निकालें। देखिए, क्वेश्चन की बात किया जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है। देखिए, अब इसमें कहता है कि दोनों का प्रत्येक का 990 में बेचा। कहने का मतलब क्या है कि SP1 जो है इक्वल है SP2 का। इन है जी, कहता है कि प्रत्येक को इसने 990 रुपए में बेचा। जब ऐसे कंडीशन आए और SP1 SP2 इक्वल हो और ऑप्शन का परसेंटेज में आंसर दिया हो, किसमें परसेंटेज में आंसर दिया हो, तो कहीं कुछ नहीं करनी है। आपको करना क्या है, सीक्वेंसी लगानी है। क्या करना है, सीक्वेंसी लगानी है। तो देखते हैं हम लोग, कहता है कि पहले पे उसे 10% का लाभ हुआ। लाभ को किसमें लिखते हैं जी, प्लस में, और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। हानि को किसमें लिखते हैं, तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए इसका जो सीक्वेंसी जो है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीका से बताया है। परसेंटेज की भी वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है बहुत अच्छे तरीका से। अब देखिए, अब 10% के प्रॉफिट हुआ, 10% का लॉस हुआ, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है, यहाँ क्या करते हैं, इनटू में लिखते हैं, बट्टा में कितना 100। अब देखिए प्लस और माइनस से तक कट गया। ठीक है, माइनस की बात कीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या है 1 1 जा 1। यानी अगर देखा जाए तो 1% क्या है, यहाँ पे माइनस है। 1% माइनस है, मतलब क्या हुआ, 1% हानि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है। प्रतिशत लाभ लगभग में ज्ञात कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। तो कहता है कि एक रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। देखिए 15% कम मूल्य पर खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या हुआ, देखिए 100 रुपया का वस्तु था, इसने 15% कम पे खरीदा, मतलब कितना में खरीदा जी, तब 15% कम का मतलब कितना में, 85 में खरीदा, यानी सीपी हो गया। और इसे वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। देखिए इसका वास्तविक मूल्य अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो 15% कम में खरीदा, मतलब कितना में खरीदा, 85 में। इसको बेचते समय इसने क्या किया है, 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो 100 रुपया का 10% अधिक मूल्य पर, तो क्या करते हैं हम लोग, अधिक वाला को ऐड करते हैं। तो 100 में 10 जोड़िएगा, कितना हो गया, 110। अब देखिए 85 के सामान को 110 में बेचिएगा तो आपको प्रॉफिट कितना होगा जी, तो 15 10 25 की प्रॉफिट हो गई। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालनी है, प्रॉफिट गुने 100 नहीं, प्रॉफिट गुने 100। अब बट्टा में सीपी का वैल्यू कितना है, 85। देखिए 85, 5 से कट रहा है, 5 से 50 25, 5 से 17 बचे, 85 कटेगा जी नहीं, तो 500 बट्टा में 17। देखिए 17 दूना 34, 17 दूना 34 के मतलब कितना हुआ, 16 बच गया। 50 में से 34 के कितना बचेगा, 16, तो 160 हुआ। और 17 नवा 153 नहीं, तो 153 फिर 7 बच गया। तो देखिए 29 आया ना, तो सबसे पहले 29 को आप देखिए कि इसमें है क्या, तो सिर्फ सिंगल है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यानी 29.41%। इस बात को याद रखना है कि लगभग में आंसर पूछा जा रहा है आपको। और आपने भाग दिया तो आपको 29 आ चुका था, तो 29 को देखेंगे ना जी कि इसमें कितना कितना है, तब ना आगे की ओर बढ़ेंगे। हमको तो यही ना समय चुराना है, कहीं से समय बचाएंगे तब ना किसी क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर ज्यादा समय दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 29.41% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि किसी वस्तु को 1560 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है,
तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। देखिए कहने का मतलब ये देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को समझना नहीं, और क्वेश्चन आप समझ गए तो आंसर क्या होगा, तुरंत आ जाएगा। कहने का मतलब क्या कहता है, अगर मैं भी चाहूं तीसरा कार्य करूंगा, बहुत सेकंडों में बना दूंगा, मेरे बनाने से क्या होगा, आपको ना समझ में आना चाहिए जी। देखिए तो कहने का सेंस क्या है कि इसमें SP 2 ठो दिया, SP1 दे दिया, नहीं SP1 का वैल्यू दे दिया 1560, SP2 का वैल्यू जो दे दिया इसने दिया कितना, SP2 का वैल्यू, तो SP2 का वैल्यू 1060 दिया। अब देखिए कहता है कि 1560 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है। देखिएगा 1560 रुपए में बेचने पे प्रॉफिट होता है, उसी वस्तु को 1060 में बेचने पर हानि होती है, और हानि भी कैसी होती है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, जितना प्रॉफिट उतना लॉस। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि 1560 रुपया में बेचने पे जो प्रॉफिट होता है 1060 रुपया में बेचने वाली हानि के बराबर है, यानी प्रॉफिट और लॉस क्या है, इक्वल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और आपको CP यानी क्रय मूल्य निकालना हो तो कहीं कुछ नहीं करनी है, करना क्या है कि CP इक्वल टू SP1 प्लस SP2, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। 0 6 6 12 के 2, 5 1 6 1 1 2। देखिए करना क्या है कि SP1 SP2 को ऐड कीजिए तो कितना आ गया जी, आपका 2620 आ गया। तो करना क्या है कि CP बराबर 2620 बट्टा में 2 से भाग दे दीजिए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 0 के 0, नहीं 1310 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:4 है, होने वाले लाभ और वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है रे, और इतना ये RRB NTPC 2021 में पूछा हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4 को। अब देखते हैं हम लोग तो विक्रय मूल्य यानी SP रेशियो क्रय मूल्य, CP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7:4 दिया हुआ है, यानी SP बट्टा CP का वैल्यू अगर देखा जाए तो 7/4 होगा। ये बताइए आपने 4 रुपये के सामान को खरीद के कितना में बेच रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट हो गया। 4 में खरीद के 7 में बेचिएगा तो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना का हुआ सर, तो 4 रुपए के सामान को 7 में बेचे हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। अब कह रहे हैं कि वस्तु के देखो होने वाले लाभ यानी प्रॉफिट और वस्तु के क्रय मूल्य यानी CP का रेशियो बताइए। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ जी, 3 हो गया, और क्रय मूल्य कितना है तो 4 है, तो 3:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि एक वस्तु को 2 व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल्य के 38% के बराबर होता है, ठीक है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को इसे बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, निकाल ले। देखिए RRB NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहने का सेंस क्या है क्वेश्चन का, उसका कुल जो प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट है उसको कितना प्रतिशत हुआ है, 38%, जिसमें पहला व्यक्ति उसको अगर फर्स्ट व्यक्ति को देखा जाए तो कहता है फर्स्ट व्यक्ति को उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो बताना है कि सेकेंड व्यक्ति को कितना रुपया का कितना प्रॉफिट होगा, कि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 38% होना चाहिए। तो देखिए कहने का सेंस मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगा जिसको ऐड करने के बाद 38 आ जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए अब करना क्या है, ऑप्शन से चलना है। देखिए सीक्वेंसी की बात है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसका प्रैक्टिस ज्यादा हुआ रहता है तो क्या होता है, क्विक मारते हैं। जैसे में ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ऑप्शन जितना भी दिया हुआ है क्योंकि प्रतिशत लाभ निकाले, ये भी प्रॉफिट है, जितना ऑप्शन है सबके सब प्रॉफिट है। देखिए 15 और 12 को ऐड कीजिए तो कितना हो, 15 12, देखिए 15 12 27, नहीं प्लस 15 गुने 27 बट्टा में 100 को सॉल्व करने पर क्या आपको 38% आएगा जी, तो नहीं आएगा, तो काट दीजिए इसको, नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर B को लेकर चलते हैं। देखिए 15 और 20 कितना हो जाएगा, देखिए 20 + 15, और क्या करते हैं हम लोग इसी को ना इंटू में लिखते हैं, 20 × 15 बट्टा में 100। देखिए 15 और 20 कितना हुआ, 35 हुआ। अगर प्लस की बात किया जाए तो जिसके 20 × 25 100, 5 × 3 15, नहीं 3, यानी 35 और 3 कितना हो गया, 38%। देखिए तो क्या हम लोगों को
कितना लाना था 38%, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन मैंने आज के वीडियो में लाया था कि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हमारे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।